हेलो। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं हूं कबीर, आपका फिजिक्स का मेंटोर। और द मोस्ट अवेटेड सीयूईटी यूजी का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सो ठीक है। अब मैं आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल्स दूंगा कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको गलती करने से बचना है उनसे। ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके। फॉर्म फिलअप्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन करना है आपको। सेकंड, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एंड थर्ड, लास्ट, फी पेमेंट करनी है। ठीक है। ये देख रहे हैं ना, 3 स्टेप्स में फॉर्म फिलअप होगा। तो पहले आपको रजिस्टर करना है अपनी एनटीए की साइट पे, सीयूईटी यूजी की साइट पे आपको समर्थ पे रजिस्टर होना है। फिर उसके बाद उसके अंदर लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एंड देन लास्ट में फी पेमेंट करनी है। ओके। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बच्चे बहुत केयरफुली और बहुत कॉन्शियसली फॉर्म फिलअप करो, वरना फिर आप जो है वही लास्ट में आके करेक्शन विंडो कब खुलेगी उसके पीछे पागल होते रहोगे। ठीक है। तो कम ऑन, मैं इस पे आपको पूरा का पूरा ना विजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है इसमें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें बहुत छोटे कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है। तो मैं आपके पास अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसमें मेरी ऑडियो रहेगी। तो मैं उसको उसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो कम ऑन, लेट्स सी। मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। हेलो। यस, आई गेस आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ओके। एंड यस, आई एम ऑडिबल नाउ। ठीक है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड के तीन स्टेप होंगे फॉर्म फिलअप करने के। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन। एंड सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर्म हमें अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। एंड थर्ड, लास्ट में फ़ी पेमेंट होगी। करेक्ट। तो ये जो सारे क्रेडेंशियल्स दिख रहे हैं इधर, ये लॉगिन करने के लिए है। हम एक बार रजिस्टर कर लेंगे, फिर हम इसमें एनटीए की साइट पे सीवीटी पे लॉगिन कर पाएंगे फर्दर फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके। सो लेट्स देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स क्या क्या है। ठीक है। सबसे ऊपर आपको ये सब दिया हुआ है कि आप अपना पासवर्ड कैसे सेटअप करें। 8 to 13 कैरेक्टर्स का अपर केस अल्फ़ाबेट और लोअर केस अल्फ़ाबेट, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होने चाहिए उसमें। न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक आधा स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर इसमें दिया हुआ है कि अपना पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं आप अपने ईमेल आईडी से, फ़ोन नंबर से। और इसमें आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे भी आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। ओके। फिर यहाँ पे नीचे इस चेक पॉइंट पे टिक करके आप प्रोसीड कीजिए। फिर आपके पास आता है ये आपको अपना कोई भी इंडियन आईडी कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो हो, उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है, उसका नंबर फिलअप करना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो। ठीक है। कोई भी आपका आईडी कार्ड, उसके आपको क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इन्होंने किया हुआ इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी कीजिए, नहीं है तो फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड के क्रेडेंशियल्स फिलअप कीजिए इसमें। ठीक है। और आपको अपना ही, आपका इंडिविजुअल, आपका जो है, आपके गार्जियंस में से किसी का नहीं, सिर्फ आपका ही चलेगा इसमें। आप अपना जो आईडी कार्ड है उसी के क्रेडेंशियल्स फिलअप करना है आपको। इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है कि डोंट यूज़ योर पेरेंट्स और रिलेटिव्स आइडेंटिटी। ठीक है। जिन बच्चों को पेपर नहीं देना होता वैसी हरकतें कर देते हैं, लास्ट में आके बहाने मार देते हैं। चलिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन की अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। करेक्ट। अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम। ओके। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। जेंडर, मेल, फीमेल। एंड आजकल तो अदर्स भी आ रहे हैं शायद, यस। नेशनैलिटी फिलअप करनी है। ओके। आइडेंटिटी टाइप, आपने जो पहले आइडेंटिटी प्रूफ ऊपर दिया है उसके अलावा आपको एक और आइडेंटिटी प्रूफ देना है जिसमें आपकी फ़ोटो अवेलेबल हो। ठीक है। तो अगर आपने ऊपर आधार कार्ड फिलअप किया है तो नीचे आप पैन कार्ड या पासपोर्ट कोई भी कर दो। जो ऊपर किया है उसके अलावा एक और आपको फिलअप करना है और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको फिलअप करना है। ओके। एंड देन आपको अपनी एड्रेस, यानी आपकी रेजिडेंशियल डिटेल्स फिलअप करनी है कि आप कहाँ पे रहते हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ओके। ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। एंड देन आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। ओके। फिर आपको फ़ोन नंबर, ये बेसिक डिटेल्स, एंड अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी है, ये ऑप्शनल है, बट आई सजेस्ट यू कि आप ये फ़ोन नंबर भी फिल कर दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो कि आपके इस फ़ोन पे SMS या कॉल्स नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरा फ़ोन आपका काम में आ जाए। आपकी अगर रेजिडेंशियल डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले यस इस वाले चेक पॉइंट पे टिक कर दीजिए, अपने आप फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अलग अलग है तो आपको पूरा रेजिडेंशियल और परमानेंट अलग अलग फिलअप करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है। तो ये सब फिल करके आपको अपना पासवर्ड लगाना है। एंड पासवर्ड में आपने शुरू में ही पढ़ा था कि अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है। मतलब स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है।
फिर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलअप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको आपके सामने ऑप्शंस होंगे कुछ 3-4 क्वेश्चन, जैसे आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पेट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शंस होंगे, आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके उसका आंसर करना है फिलअप, ताकि आप अगर अपना पासवर्ड रिकवर करना चाहते हो तो आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा और उसका आंसर डाल के आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। करेक्ट। देन फिर आपको एक कैप्चा मिलेगा, आपको ये सबमिट करना है और फिर आपका ही रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास जितनी भी आपने डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में सबमिट की है उन सब का एक चार्ट आ जाएगा। आपको एक वेरीफाई करना है, वापस से ढंग से देखना है ये जितनी भी आपने फिलअप की है, फिर उसके बाद ही आपको ये चेकलिस्ट पे टिक करना है। ओके, ऐसे नहीं कि चेकलिस्ट पे एक बार टिक कर दिया सारा का सारा और फिर कुछ चेक ही नहीं किया। बहुत सारी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि हम ध्यान सबकॉन्शियसली हमें ध्यान नहीं रहती। ठीक है, तो पहले चेक करना है फिर चेकलिस्ट पे टिक करना है। ओके, फिर हमें वापस सेंड कर देना है इसको, इस पे चेकलिस्ट आई एग्री पे टिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो आपके इस पे ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा, आपको ये कैप्चा डाल के फिर ओटीपी फिलअप करना है और आपका जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म वाला, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आपका कौन कौन सा कोटा एप्लीकेबल है, आपकी 10th-12th की क्वालिफिकेशंस, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, कौन से प्रोग्राम लेना चाहते हो, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हो। ओके, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट आप अपना एड्रेस फिलअप करोगे एप्लीकेशन में, फिर अपना एड्रेस फिलअप करोगे, ईमेल आईडी सबमिट करोगे इसमें। ओके, फिर फ़ोन नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इसमें भी ऑप्शनल है। ओके, और अगर आपका परमानेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस अभी सेम है तो एक चेक पॉइंट पे टिक कर दो, ये अपने आप फिलअप हो जाएगा। करेक्ट। देन आपको अपनी ABC ID, मतलब ये बैंक की डिटेल्स होती है, आपको ये फिलअप करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने गार्जियन की भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फिलअप करनी है, ये बैंक की डिटेल्स के लिए होता है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है, आपकी नेशनैलिटी, फिर आइडेंटिटी टाइप आपको वापस फिलअप करना है अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड। ओके, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन होगा, वो भी वापस फिलअप करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर। फिर आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल फिलअप करना है, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और आपने 12th कहाँ से करी है। ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको फिलअप करना है। और अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो वो फिलअप करना है येस या नो। करेक्ट। फिर आपके फादर और मदर की क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। ठीक है, जो भी हो, मैट्रिकुलेट हो या ग्रेजुएट हो या डॉक्टरेट हो, या आपको फादर और मदर की अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। ओके, देन आपको मंथली इनकम, अपने घर में जितनी मंथली इनकम है वो फिलअप करनी है। उसके बाद आपको इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप ट्विन्स हो, ट्विन ब्रदर और ट्विन सिस्टर हो, तो इसमें आपको फिलअप करना है, ताकि वो आपसे उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ले ले आपके और मार्क्स पूछ ले, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि और वो क्या, अगर हो तो क्या आप दोनों इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो, साइमल्टेनियसली एक साथ दे रहे हो, तो ये सब आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। ठीक है, ओके। देन आपका इसमें आ रहा है आर यू अ डायबिटिक, आप डायबिटिक हो तो इसमें फिलअप करना है येस या नो। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको फिलअप करना है कि आपने प्रिपरेशन CUT की एग्ज़ाम की कैसे की है, ट्यूशन से की है, ऑनलाइन कोचिंग लिए, ऑफलाइन कोचिंग लिए, स्कूल से की है, कैसे की है। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, रूरल है या अर्बन है। ओके, आपका मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंग्लिश है या हिंदी है, ये सब आपको फिलअप करना है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कोटा। ठीक है, आप कौन कौन से कोटा के लिए आप एप्लीकेबल हो, आप उसमें चेक पॉइंट में आप येस कर दो, अगर नहीं हो तो नो कर दो। जैसे अगर आप BPL हो तो येस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। कश्मीरी माइग्रेंट हो, आप एक्स सर्विसमैन वार्ड हो, अगर आप NCC कोटा हो, अगर आपने NCC लिया तो आपके पास NCC कोटा होगा, स्पोर्ट्स कोटा होगा। ओके, अगर आप इन सब में एलिजिबल हो तो आप येस कर दो, वरना इनमें डिनाई कर दो। ठीक है, आर यू वार्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मांगी है इसमें। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कोटा है तो उस पर येस फिलअप कर दीजिए, वरना उसको नो। अगर आपके पास इनमें से है तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। आगे ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आगे फिलअप करने के लिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको ये कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज डॉक्यूमेंट्स, वरना ये कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगते हैं 10th और 12th की, राइट, कि आपने 10th कब एग्ज़ाम पास किया, कौन से स्टेट से किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन से स्कूल से किया। ठीक है, उसके बाद कितनी CGPA आई थी, आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या था। ठीक है, अर्बन था या रूरल था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्कूल कॉलेज का एड्रेस क्या है। ठीक है, ओके, आप फिर अपनी स्कूल
की डिटेल्स फिल करके, रोल नंबर फिल करके और ये 10th के क्रेडेंशियल्स फिलअप कर दीजिए। और इसमें आपका 10th का CGPA सिस्टम होता है, तो CGPA डाल दीजिए और अब फिर इसमें अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ता है सिर्फ। और सिमिलरली आपकी फिर 12th की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें पूछते हैं। आपने 12th सेम कहाँ से करी, कौन से स्कूल से करी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, उसका पिन, स्कूल का पिन कोड, आपका 12th का रोल नंबर, कौन सा बोर्ड है आपका, ठीक है। देन आपके 12th में परसेंटेज में आपके जो रिजल्ट मोड है आपका परसेंटेज है, नॉर्मली परसेंटेज ही होता है। देन आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स फिलअप करने हैं। और आपके टोटल मार्क्स कितने आए थे, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके टोटल मार्क्स कितने आए थे, फिर ये अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपकी 10th और 12th की क्वालिफिकेशंस हो गई। फिर इसमें आपसे पूछता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हो, ठीक है। इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल प्रोग्राम जो इसमें सेलेक्ट में दिखा देगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, आपको वो फिल करने हैं। तो मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप लेना चाहते हैं एडमिशन वो फिलअप कर दीजिए। और वो प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे भी है वो भी आप फिलअप कर दीजिए, ताकि आपके चांसेस तो रहें काउंसलिंग के टाइम पे कि आप वो स्ट्रीम या फिर वो प्रोग्राम, वो यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो ये यूनिवर्सिटी नेम दिया है, ये प्रोग्राम नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ये प्रोग्राम नेम और ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम लेना है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें वो शो कर देगा, ठीक है। और अगर आपको उसकी उस यूनिवर्सिटी की, उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे लिंक शो करेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स के लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही देना है, बाकी कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करेक्ट। जैसे DU में फिज़िक्स के लिए आपको एक लैंग्वेज देनी है, फिर फिज़िक्स का एग्ज़ाम देना है, फिज़िक्स शायद मैथ्स का भी देना है, ओके। फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हर यूनिवर्सिटी के कोई भी कोर्स के लिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे लिंक मेंशन रहेगा, आप उसको मेंशन में इस लिंक पे आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक लिस्ट में चेक करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर जितने भी आपको एग्ज़ाम्स देने की रिक्वायरमेंट है आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में या ऑनर्स में या प्रोग्राम में, आप उतने आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स फिलअप करिए। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट दे सकते हो आप, एक लैंग्वेज, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज दे सकते हो, एक जनरल टेस्ट और 3 डोमेन दे सकते हो, ओके। देन आपके सेंटर्स आ जाते हैं, ठीक है। आप को इस बार हाइब्रिड मोड अवेलेबल है आपके पास, मतलब आप CBT और OMR यानी पेन पेपर मोड दोनों है आपके पास, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 एग्जाम सेंटर्स आपको फिलअप करने हैं, तो आपके नियरेस्ट 4 एग्जाम सेंटर्स आप फिलअप करिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो ट्रैवल करने में एग्ज़ाम के टाइम पर, ठीक है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फ़ोटो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में 10 to 200 KB के बीच में, इस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि बिल्कुल क्लियर रहे। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है सेम फॉर्मेट में 4 to 30 KB, JPG या JPEG फॉर्मेट में 4 to 30 KB के बीच का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। और आपने जो कोटा की सर्टिफिकेट्स, जो कोटा में आपने टिक किया था, येस किया था, उनके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ओके। जैसे BPL, कश्मीरी माइग्रेंट, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, इनके आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं, करेक्ट। तो ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया, इसके पूरे के पूरे क्रेडेंशियल्स जो भी आपने फिलअप किए ये आपको इसमें शो कर देगा। आपको वापस से रीचेक करने हैं, रिव्यू करने हैं, ताकि इसमें आप कोई भी गलती हो उसको सुधार सके, अभी के अभी करेक्शन विंडो का वेट ना करें। इसमें सारे पॉइंट्स में आप सभी में आप चेकलिस्ट देख के करें। इस चेक पॉइंट्स में जब वापस आप इन पे टिक करेंगे तो सभी पे वापस रिव्यू करिए और फिर इसको टिक करिए, ओके। फिर फाइनल सबमिट, एंड देन आप अपना फ़ोन नंबर डाल के, कंट्री कोड इज़ +91 फॉर इंडिया, फ़ोन नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, फिर उस पर OTP आएगा, OTP फिलअप करो और वेरीफाई कर दो, ठीक है। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप बचेगा फ़ी पेमेंट का। आप SBI ePay से या कैनरा से, ICICI से फ़ी पेमेंट कर सकते हो, ओके। 5 मिनट में आपकी UPI पे नोटिफिकेशन आता है, उससे आराम से फ़ी पेमेंट कर सकते हो और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, बट कुछ बच्चे जल्दी में इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी चीज़ में, फिर उसमें बाद में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कॉन्शियसली इस फॉर्म को फिलअप करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, वरना फिर आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा और सारे के सारे क्रेडेंशियल्स आप करेक्शन विंडो में करेक्ट भी नहीं कर सकते, ओके। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से भरो फॉर्म फिल, टाटा।